हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो मैं आप लोगों के लिए एम्स सीआरई 2024 जिसमें कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ऑफिसर के भी पोस्ट थे, उसका टायर 1 यानी स्टेज 1 एग्जाम आप लोगों का हो चुका है। टोटल आई थिंक 175 प्लस कैंडिडेट्स स्टेज 2 यानी स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो उन सभी कैंडिडेट के रिक्वेस्ट पे मैं 7-8 वीडियोस की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्किल टेस्ट का सिलेबस क्या है, इसमें जिस जिस तरह के प्रश्न आपको आते हैं उन सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और अंत में एक मॉक टेस्ट जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको ऑर्गेनाइज कराऊंगा। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग समझेंगे कि एम्स का जो स्किल टेस्ट होता है उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, स्टेज 2 जो एम्स का सीआरई 2024, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ऑफिसर का जो एग्जाम अलग से हुआ था उसी का पार्ट था ये। और स्टेज 1 एग्जाम में जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप इसके पैटर्न को समझना चाहते हैं या फिर आने वाले एम्स एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टेज 1 एम्स सीआरई का क्वालिफाई कर लिया है। तो सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। तो दिस विल बी अ रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन, पेन एंड पेपर मोड। तो जैसे एसएससी सीएचटी का पेपर 2 एग्जाम होता है जिसमें आपको शीट दी जाती है, मतलब पेन एंड पेपर मोड पे होता है, उसी तरह इसका भी स्किल टेस्ट आपका पेन एंड पेपर मोड पे ही होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला ये, पेन एंड पेपर मोड। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो आपका 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। अब आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट यानी स्टेज 2, द कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर ए मिनिमम ऑफ 33 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का होता है, उसमें 33 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है, तभी आपकी मेरिट बनेगी स्टेज 1 के एग्जाम पे। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है जहां आपको 33 मार्क्स ही लाना है 100 में से। अगर आप 33 मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो आपका मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा। तो जिन लोगों को भी 33 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे उन्हीं लोगों को स्टेज 1 के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनाया जाएगा। और उसमें से जो भी जितनी भी वैकेंसीज है 11-12 ऐसी कुछ वैकेंसीज थी, तो जो टॉप में 11-12 लोग आएंगे उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा। तो ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम से कम आपको 33 मार्क्स लेके आना है। ये कोई चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन जैसा एग्जाम का पैटर्न है और जो आपका टाइम है 90 मिनट्स, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बट मैं आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करा दूंगा इस एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में आपको पहले ही बता दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा आपको इधर उधर से देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए आगे देखते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो जैसा मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स विल बी एज फॉलोज। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 15 नंबर के पूछे जाएंगे आपको। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वो भी 15 नंबर के आपके रहेंगे। लेटर राइटिंग हिंदी में वो 10 नंबर का रहेगा। लेटर राइटिंग इंग्लिश वो भी 10 नंबर का रहेगा। एस्से राइटिंग हिंदी 200 शब्दों में एस्से लिखना रहेगा हिंदी में, 20 मार्क्स का। एस्से राइटिंग इंग्लिश ये भी 200 वर्ड्स में रहेगा, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी ये 5 मार्क्स का रहेगा। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी हिंदी टू इंग्लिश ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। तो अब डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपका एक हिंदी अनुच्छेद दिया रहेगा। हिंदी अनुच्छेद दिया रहेगा लगभग इसमें 7 to 8 लाइन्स में रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। जैसा कि आपका एसएससी सीएचटी पेपर 2 एग्जाम में होता है, एक हिंदी का अनुच्छेद आता है, तो लगभग उतना ही लेंथ का या उससे छोटा आपका हिंदी का अनुच्छेद आएगा। और इसमें कितने मार्क्स होते हैं, ये 15 मार्क्स के आपके रहेंगे। ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो इसमें इंग्लिश का एक पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना रहेगा, ये भी 6 to 7 लाइन्स का रहेगा। और इसके भी मार्क्स कितने रहेंगे आपके, 15 मार्क्स। इसका भी सेम पैटर्न रहेगा, जैसा आपका उतना ही लेंथ रहेगा जैसा आपकी एसएससी सीएचटी एग्जाम में आता है। अब आते हैं लेटर राइटिंग हिंदी में। तो एक हिंदी में आपको पत्र लेखन आएगा, ये फॉर्मल या इसको ऑफिशियल पत्र लेखन आप बोल सकते हैं। तो इसमें आ सकता है कि जैसे आपके इलाके में रोड में गड्ढे हैं तो उसको सुधारने के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखें, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पत्र लेखन में आएंगे। ऑफिशियल लेटर राइटिंग आएगा यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये आपका रहेगा 10 अंकों का यानी 10 मार्क्स का ही रहेगा, पत्र लेखन ऑफिशियल।
उसी तरह लेटर राइटिंग इंग्लिश में, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको बोल दे कि देयर इज अ सीवेज लाइन प्रॉब्लम इन योर एरिया, राइट अ लेटर टू रेस्पेक्टिव ऑफिसर ऑफ योर एरिया एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम एंड सीकिंग फॉर अ सॉल्यूशन। तो इस तरह के आपके लेटर राइटिंग के भी प्रश्न आपके आएंगे। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ये आपका इंग्लिश में रहेगा। तो एक हिंदी का लेटर राइटिंग मतलब हिंदी में पत्र लेखन, इंग्लिश में एक लेटर राइटिंग, दोनों 10-10 नंबर के रहेंगे। आगे चलते हैं एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग एक हिंदी का रहेगा, यानी एक हिंदी में निबंध लिखना रहेगा, और एक आपका इंग्लिश में एसे आएगा। तो हिंदी का जो निबंध रहेगा वो आपको 200 शब्दों में लिखना है। एसए से सीएचटी में क्या होता है, आपको 500 वर्ड्स में लिखना रहता है, यहाँ 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना रहेगा हिंदी में। आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, 4 टॉपिक्स में से आपको एक किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना रहेगा। उसी तरह एसे राइटिंग है इंग्लिश में, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 200 शब्द में 200 वर्ड्स, 4 टॉपिक्स आपको दिए रहेंगे, उसमें से 1 टॉपिक आपको सेलेक्ट करके उस पर 200 वर्ड्स में आपको एसे लिखना रहेगा। अब मैं बता देता हूं कि एसे के टॉपिक्स आपके किस तरह के रहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिला के मैं बता रहा हूं। तो आपके देखिए 2 टॉपिक तो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेगा, जो समसामयिकी पे आधारित 2 टॉपिक्स रहेंगे। एक टॉपिक आपका कन्वेंशनल टाइप का रहेगा, ठीक है, और एक टॉपिक आपका रहेगा स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और इस तरह के जितने भी करंट में जो चीजें चल रही होती है उससे संबंधित आपका टॉपिक आ सकता है। ये मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ। अब आते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी या इसको बायोलॉजिकल टर्म्स ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो इस वाले प्रश्न में आपको कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको दिए रहेंगे इंग्लिश में, जिसका आपको हिंदी लिखना होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको इंग्लिश में दिया हुआ है हार्ट, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हृदय। ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। बट इस तरह से जो कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो गया, कॉमन बायोलॉजिकल टर्म्स हो गया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के नाम हो गया, डिफरेंट बीमारियों के नाम हो गया, वो आपको इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने को आ सकता है। तो या तो हार्ट दिया गया जिसको आपको हृदय लिखना है, या फिर हृदय दिया हुआ उसको आप इंग्लिश में लिखना है। तो दोनों 5-5 मार्क्स के रहेंगे, 5 मार्क्स आपका इंग्लिश टू हिंदी और 5 मार्क्स आपका हिंदी टू इंग्लिश। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं हिंदी में आपका दिया हुआ है फेफड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, लंग्स। तो इस तरह के आपके बायोलॉजिकल या मेडिकल टर्मिनोलॉजी आ सकते हैं, 5 हिंदी टू इंग्लिश और 5 इंग्लिश टू हिंदी आ सकते हैं, दोनों 5-5 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, इसमें आप अगर सही लिखते हैं तो एक पूरे के पूरे आपको नंबर इसमें मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे आप बाकी कैंडिडेट से एज ले सकते हैं, हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो यहाँ से 10 नंबर आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं सीधे सीधे। तो बाकी आपको 23 नंबर बाकी के पोर्शन से आप ला सकते हैं, और इस तरह आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, किस किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या आपका सिलेबस है, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, कितने घंटे का एग्जाम होता है, कितने टोटल मार्क्स है इसके, इन सब बातों पे हमने चर्चा कर ली। अब मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज में टोटल, इसके अलावा आपको जो अभी आप करंट वीडियो देख रहे हैं इसके अलावा टोटल 7 वीडियोस लेके आऊंगा, प्लस एक मॉक टेस्ट, जिससे कि आपका स्किल टेस्ट से पहले आपका अभ्यास हो जाए। ठीक है, जो अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का एक वीडियो लेके आऊंगा, एक वीडियो आपका होगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक वीडियो में आपका इंग्लिश लेटर राइटिंग देखेंगे, एक वीडियो में हम लोग हिंदी लेटर राइटिंग देखेंगे, एक में हम लोग एसे राइटिंग इंग्लिश में देखेंगे, और एक हिंदी निबंध देखेंगे, और लास्ट वीडियो जो आपका होगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। इसके साथ साथ ही आपको एक मॉक टेस्ट का प्रश्न मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू सेंड करूंगा, जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, और इस पे बेस्ड इसके सॉल्यूशन को लेके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो टोटल 8 वीडियोस होगा इस सीरीज में। तो उम्मीद करता हूँ इससे जो लोग भी स्किल टेस्ट के लिए अपेयर होने वाले हैं वो इससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो एक वीक के अंदर आपका ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो आने वाला संडे है उसमें आपका एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दूं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप मॉक टेस्ट का वहां से फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आने वाले वीडियोस इस सीरीज के जो है वो आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको पहुंचा सके, यही आशा करता हूं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।